नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोखरिया। और कैसे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में संज्ञा टॉपिक को बहुत तेज गति से साझा करने वाला हूं। आप कह सकते हो संज्ञा का एक क्रैश कोर्स, एक जो है बहुत तेज द्रुत गति से अपन इसको लेके समझने वाले हैं। तो आपकी आगामी जो भर्ती परीक्षा सीईटी का एग्जाम होने वाला है, उसमें संज्ञा किस प्रकार लेके संज्ञा के सवाल पूछे जाएंगे और किस प्रकार अपन संज्ञा को पढ़ के जाएं कि अपना काम हो जाए। बहुत सरलता से लेके सुनिएगा। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं, किसी से कोई बात नहीं, सीधा अपन संज्ञा टॉपिक पे लेके चर्चा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। तो जब भी पूछे संज्ञा क्या है तो बड़े अच्छे से लेके समझाना कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का ज्ञान। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी का ज्ञान, या कह सकते हो नाम। उसको क्या कहेंगे अपन? संज्ञा कहते हैं। और कहते किसे हैं? तो याद रखना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस छोटे से वीडियो में आपको भरोसा देता हूं कि मैं आपको संज्ञा टॉपिक 15 से 20 मिनट में पढ़ा दूंगा, और ये मेरी गारंटी है। बढ़िया से लेके बने रहे मेरे साथ में। तो देखो, संज्ञा शब्द की बात कर रहा हूं। विकारी शब्द कहते हैं इसको, क्योंकि ये विकारी शब्द की श्रेणी में आता है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, काल, वचन, विभक्ति, पुरुष या वाच्य, इनमें से किसी ना किसी के आधार पर बदलते हैं। और संज्ञा शब्द जो है वो लिंग के आधार पर बदलता है। संज्ञा शब्द जो है वो वचन के आधार पर भी बदलता है ना। और संज्ञा शब्द कारक से भी लेके प्रभावित रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संज्ञा के 3 विकारक शब्द पढ़ाए जाते हैं। अब आपके बात आती है संज्ञा के भेद कितने। किसकी बात कर रहा हूं? संज्ञा के भेद कितने। तो भेदों की बात करता हूं। नंबर 1 आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन आता है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा आता है। जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं, जिसके अंदर एक आता है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और दूसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा आता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बढ़िया से लेकर के एक एक बात आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्यक्ति क्या है, जाति क्या है, भाव क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर जाति के 2 उपभेद पढ़ेंगे, और फिर 3-4 बढ़िया शानदार लेवल के मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए या फिर मैंने आपके लिए इनोवेटिव तरीके से तैयार किए, या कह सकता हूं नए तरीके से उनको तैयार किया है। तो सुने ध्यान से। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का तात्पर्य जो किसी एक नाम का बोध करवाए। जैसे आपने कहा राम, श्याम, सीता, राधा, राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये जो नाम है आप ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जाति शब्द, जाति मतलब होता है जो एक नाम तो है लेकिन वो एक से अधिक के लिए समान रूप से कार्य करता है। जैसे मैंने शब्द बोला मनुष्य, तो वो मनुष्य शब्द मेरे लिए भी उतना ही काम का जितना आपके लिए काम का है। मैंने बोला नदी, तो नदी में सब कुछ, सारी नदियां आ जाती है। मैंने बोला पहाड़, सारे पहाड़ आ जाते हैं। लेकिन मैंने बोला हिमालय, तो यहाँ पर हिमालय एक की बात हो रही। मैंने कहा गंगा नदी, एक की बात हो रही है। नक्की झील, एक की बात हो रही है। लेकिन मैंने झील बोला तो दुनिया की तमाम झीलों की बात हो गई। तो व्यक्ति का तात्पर्य किससे? जो एक का बोध करवाए वो व्यक्तिवाचक है। क्या करवाए? जो एक का बोध करवाए वो व्यक्तिवाचक है। जहां पर एक होते हुए जो एक से अधिक के बारे में चर्चा कर लेता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपन बात करें भाववाचक के बारे में। व्यक्ति जाति क्लियर हो गया, अभी उदाहरण भी बताऊंगा, ये ध्यान रखना है। व्यक्ति और जाति क्लियर हो गया। भाव का तात्पर्य किससे है? भाव वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो वगैरह जो बात करें तो उनके गुण धर्म का बोध करवाते हैं। अब आप कहोगे सर गुण धर्म कैसे हुए? गुण धर्म का मतलब होता है उसकी प्रवृत्ति क्या है, भाव है। तो भाव कभी भी देखे नहीं जा सकते, अमूर्त संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। भाव महसूस होते हैं, जिनको तुम स्पर्श नहीं कर सकते, जिनका कोई नाप तोल नहीं होता है, जिन्हें केवल महसूस किया जाता है, वो भाव होता है। जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, प्रेम, स्नेह, आशा, उम्मीद, भावना, कल्पना, ये सारे क्या है? ये भाव है।
तुमने कभी आशा नहीं देखी। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर आशा देखी कैसे नहीं, आशा तो मेरे पड़ोस में रहती है? हो सकता है किसी की बहन का नाम भी आशा हो और अभी वीडियो देखते समय, और हो सकता है आशा खुद ही वीडियो देख रही हो। उसको लगे ऐसे कैसे हो गया, सर तो कह रहे भाववाचक है, मैं तो व्यक्तिवाचक हूं। नहीं, जो भी अपने नाम है वो भाव सूचक है, तो पहले भाववाचक संज्ञा पढ़ोगे और बाद में उसमें व्यक्तिवाचक पढ़ी जा सकती है। ये लेके आपको ध्यान रखना है। तो व्यक्ति का मतलब एक का बोध, जाति का मतलब एक से ज्यादा का बोध, एक से ज्यादा का मतलब जहां एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक के लिए समान रूप से कार्य करे, और भाव का मतलब क्या होता है, जो अपने मन की कोमल भावनाओं को या किसी वस्तु जो है इत्यादि की जो है गुणधर्म की बात करता है, वो भाव सूचक शब्द होता है। उसके बाद में आता है समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदाय क्या होता है, जातिवाचक का एक उपभेद है। समुदाय के अंदर क्या आएगा मित्रों, जो एक समूह विशेष का बोध करवाए। समूह विशेष का मतलब क्या, जैसे मैंने लिखा परिवार, जैसे मैंने लिखा भीड़, जैसे मैंने लिखा दल, जैसे मैंने लिखा पुलिस, जैसे मैंने लिखा संघ, जैसे मैंने लिखा गुच्छा, जैसे मैंने लिखा डाकुओं का गिरोह, जैसे लिखा मंडल। तो ये क्या है भाई, परिवार। परिवार एक से अधिक होते हैं लोग, ये ध्यान रखना है। भीड़ एक से अधिक की बनती है, दल एक से अधिक होते हैं, पुलिस आई एक से ज्यादा है, संघ, मंडल, गुच्छा, गिरोह, है ना, लोग, जन, गण, वृंद, फौज, सेना, मंडली, टोली। ये क्या है, ये एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये समुदाय है, एक समूह बनाया जा रहा है, उसको कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। जैसे आप कहते हो सर कक्षा में बैठा हूं, तो तुम कक्षा में नहीं बैठे हो, तुम कक्ष में बैठे हो। कक्षा छात्रों के समूह को कहते हैं, कक्षा भी इसी में आता है, कक्षा भी इसी में आता है। मैं सभा में बैठा हूं, मैं संगोष्ठी में बैठा हूं, ये समुदायवाचक संज्ञा है। ये क्या है मित्रों, ये समुदायवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है द्रव्य। क्या आता है, द्रव्य। तो द्रव्य में बात करें तो क्या आएगा वो सुने ध्यान से। सबसे पहली बात करें तो जो धरती के उत्खनन से चीजें प्राप्त होती है, किससे, धरती के उत्खनन से जो प्राप्त होता है। जैसे जो द्रव होता है, जितना भी लिक्विड आता है, जिसके अंदर आपके तेल हो गया, गैस हो गया, या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, या जो भी पदार्थ है जो धरती के उत्खनन से प्राप्त हो रहे हैं, वो सारे के सारे द्रव्य में आते हैं। जैसे कोयला हो गया, जैसे तेल हो गया, जैसे पानी हो गया, ये सब इसकी श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, कोयला, तेल, पानी, ये ध्यान रखना। हाँ, कोयला, तेल, पानी आदि, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लेके याद रखना। अब देखो कुछ बातें और देखो। जैसे हमने पढ़ा संज्ञा, तो संज्ञा के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, हरीश किसी का नाम है, संजय किसी का नाम है, रामायण एक ग्रंथ का नाम है, उषा पंखा एक वस्तु का नाम है, आईफोन एक मशीन का नाम है ना, आईफोन मोबाइल, ये साथ में पढ़ना है। एलजी टीवी, ये एक टीवी की वस्तु का नाम है। जापान एक देश का नाम है, भारत एक देश का नाम है, मथुरा गंगा एक नदी का नाम है, खुशी ई मित्र, ये कोई एक जो है
आपके स्थान विशेष या प्रयोजन विशेष में ले गई, आपके इसका नाम है। लेकिन देखो जाति के अंदर कौन आता है, पशु आता है, पक्षी आ गया, मनुष्य आ गया, पुरुष आ गया, स्त्री आ गया, लड़का आ गया, गाय आ गया, भैंस, तोता, बिल्ली, कुत्ता, टीवी, कूलर, फ्रीज, पेन, पुस्तक, कुर्सी, मेज, मोबाइल, देश, शहर, गांव, विद्यालय, पहाड़, नदी, बैंक, मंदिर, जिला, तहसील, ये कोई भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको लेके ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जातिवाचक है। अब अगर कोई स्त्री का नाम आ जाए, पुरुष का नाम आ जाए, लड़के का नाम आ जाए, हाँ ठीक है, जैसे नदी का नाम हो गया, बैंक का नाम हो गया, कोई जैसे बिरला मंदिर लिख दिया, जोधपुर जिला लिख दिया, कोई आपकी तहसील का नाम लिख दिया, है ना, तो इसको लेकर के ध्यान रखना है। कोई पहाड़ का नाम लिख दिया, कोई गांव का नाम लिख दिया, तो ये जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा जो होती है, भाववाचक संज्ञा में मैंने क्या बताया, जिनको केवल तुम महसूस कर सकते हो, जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, यौवन, प्रार्थना, दया, प्रेम, प्यार, स्नेह, क्रोध, ईर्ष्या, ईमानदारी, बेईमानी, इनको तुमने कभी देखा नहीं है, इनको केवल क्या किया तुम लोगों ने, महसूस किया है। इनको क्या किया है, महसूस किया है केवल, ध्यान रखिएगा, आपने देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया है, ठीक है। अब कुछ बातें आपको और आगे लेके चलता हूं सवालों की श्रृंखला में, देखिएगा। जैसे देखो, अब इन प्रश्नों के माध्यम से सिखाता हूं किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे या किस किस से होता है। जाति से भाव बनता है, जाति से क्या बनता है, भाव बनता है। कैसे बनता है, मानव शब्द से क्या बनेगा, मानवता बनेगा, क्या बनेगा, मानवता। पशु से क्या बनता है, पशुत्व बनता है, क्या बनता है, पशुत्व बनता है। जैसे मान लो शिशु लिखा, शिशु से भाव क्या बनेगा, शैशव बनेगा। चोर भाववाचक संज्ञा है, चोर से सॉरी जातिवाचक संज्ञा है, क्या बनेगा, चोरी बनेगा। इंसान से क्या बनेगा, इंसानियत बनेगा, क्या बनेगा, इंसानियत बनता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद में जाति के बाद और किससे बनता है, क्रिया से बनता है भाव। किससे बनता है, क्रिया से। जैसे घबराना से घबराहट, सरसराना से सरसराहट, मिलना से मिलावट, उतरना से उतराई, चढ़ना से चढ़ाई, आपके लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, ऐसे भाव बनते हैं। उसके बाद बनता है विशेषण से भाव। तो यहां पर सवाल क्या पूछा है कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो आपके विकल्प नंबर 1 सही होगा। कैसे, महत्व शब्द जो है वो महत्व विशेषण से बना है, सौंदर्य शब्द जो है वो सुंदर विशेषण से बना है, और प्राथमिकता शब्द जो है वो प्राथमिक विशेषण से बना है। किससे बना है, प्राथमिक विशेषण से बना, ध्यान रखिएगा। मनुजत्व मनुज से बना, मनुज शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। स्वास्थ्य शब्द स्वस्थ विशेषण होता है, नैतिकता शब्द नैतिक विशेषण होता है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा है। छुटपन छोटा शब्द विशेषण से बना है। लड़कपन ये जातिवाचक संज्ञा से लड़का से लड़कपन बना है। धार्मिक एक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। धैर्य धीर से बनता है, विशेषण हो सकता है। गौरव गुरु से बनता है, जातिवाचक संज्ञा है। और पशु ये ध्यान रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में कौन सा कथन सत्य है, बहुत शानदार और आप सबके लिए एकदम लेटेस्ट सवाल है, जोरदार वाला, फाड़ के रख देगा माइंड को बढ़िया से। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन होती है और जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है। सत्य कथन चुनना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों अर्थहीन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है और जातिवाचक संज्ञा अर्थहीन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है। तो आपके कथन नंबर 1 राइट होगा। अब ये बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, मैं कोशिश करता हूं इन 1-2 मिनट में आपको समझाने का, लेकिन इसके लिए आपको डिटेल से मेरी कोई क्लासें देखनी पड़ेगी, क्योंकि संज्ञा की प्रकृति बहुत ही डीप है। जो जितना आपको लेके ऊपर से पढ़ाया जाता ना, 3 वेद पढ़ा दिए, 2 उपवेद पढ़ा दिए, हो गया, नहीं। संज्ञा के संदर्भ में कई सारे तथ्य चलते हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत होती है मित्रों। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन कैसे हो गई, हाउ इज दैट पॉसिबल कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन। अर्थहीन का मतलब अपने दिमाग में आता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। नहीं मित्रों, अर्थ नहीं निकलने का मतलब क्या है, मेरा नाम है सुनील, क्या है सुनील, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक को सामान्यतः अर्थहीन क्यों माना जाता है, क्योंकि जो हमारे नाम है अपन उस नाम के अनुसार नहीं, अपने नाम ऐसे ही रखे गए। सुनील का मतलब होता है गहरा नीला, तो मैं गहरा नीले रंग का हूं क्या। जैसे मान लो किसी का नाम रखा हुआ है रमेश,
अब हो सकता है रमेश मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो रमेश का मतलब होता भगवान विष्णु, वो रमा का पति है। अब अखंड कुंवारा रमेश देख रहा है? अब वो कैसे हुआ रमेश? तो अर्थ 3 हुआ ना। जैसे मान लो किसी का नाम रखा हुआ है महेश, तो वो कोई शिव थोड़ी है? किसी का नाम रखा हुआ भगीरथ, तो वो गंगा थोड़ी लाया था, है? नाम ऐसे ही चिपका दिए गए। अर्थहीन का मतलब है उस नाम का उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है। कैसे? नदी को तुम नदी कहोगे, मनुष्य को तुम मनुष्य कहोगे, लड़के को तुम लड़का कहते हो, लड़की को तुम लड़की कहते हो, इस पेन को तुम पेन कहते हो, इस बैटरी को तुम बैटरी कहते हो, इस बोतल को तुम बोतल कहते हो, उस कैमरा को तुम कैमरा कहते हो, हाथ में फोन को फोन कहते हो। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस विकल्प में युग्म असंगत है बताइएगा? शिक्षक, पर्वत, गांव जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। गुच्छा, दर्जन, टोली समूहवाचक, बिल्कुल सही है। चालाकी, धीरता, अच्छाई क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? नहीं। चालाक, धीर और अच्छाई, ये अच्छा चालाक ये विशेषण है, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो साथियों ये संज्ञा का टॉपिक था। आशापेक्षा आपके लिए जो है आगामी इस भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद, आशीर्वाद।